Once again, I am going to our object. We are making this object and we make this object from the center. This is the center of this object and there is 3 circles given. First is 50 diameter, second is 90 diameter and third is 116 diameter. So firstly we have to make these 3 circles रिस्पेक्टिवली 50, 90 और 116 के हमने 3 सर्कल बनाने हैं। तो ये 3 सर्कल हमने बना लिए हैं ऑलरेडी, 50, 16 और 150 का, और ये आपका क्या नाम से 90 का और ये 116 का। इनको बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सेंटर से इसको विभाजित कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉली कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड। कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड से हमने इसको क्या किया, ऐसे 4 भागों में विभक्त कर दिया। इसको बनाने के बाद हम वापस जाते हैं हमारी ड्राइंग में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बड़ी वाली जो सेकंड वाला जो सर्कल है, देयर इज 1 2 3 4, यहाँ लिखा हुआ है, गिनने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज 12 holes given with 14 diameter, so we have to make 14 diameters 12 circle। अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे कोई सा भी, या हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डायरेक्शन में बना लें या हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में बना लें, और ये 14 का बना हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कोई भी एक यहाँ पे हम बना लेते हैं, 14 का बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से एक कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सर्कल कमांड पे जाते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेंगे और क्या करेंगे, डी एंटर 14 एंटर, एक बन गया। इसके बाद हमको कितने बनाने हैं, हमको बनाने हैं कुल 12। तो 12 बनाने के लिए हमारे पास, हमको पता है हमारे पास कौन सी कमांड है, हमारे पास एक कमांड है दैट इज मॉडिफाई में एरे कमांड। एरे कमांड में हमारे पास कौन सी कमांड है, ये बच्चों की आवाज जिसके बाजू में आ रही है माइक साइलेंट करो। पोलर, पोलर ले लेंगे। पोलर लेने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सिलेक्ट करना है और एंटर बटन को दबाना है। जैसे ही हम एंटर बटन को दबाएंगे हमको पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा, हम इस पे क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली 6 बन जाएगा। 6 हमको नहीं चाहिए, हमको 12 चाहिए। तो अब हमको इसको 12 में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक आइटम वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये कमांड लाइन है। यदि ये कमांड लाइन डिस्प्ले पे नहीं आ रही हो तो यू हैव टू एक्टिवेट फ्रॉम टूल्स मेन्यू, ये है कमांड लाइन। यहाँ कंट्रोल+9 से भी ये एक्टिवेट हो जाती है। ये देखो अभी गायब हो गई। यदि इस तरीके से रहे और कमांड लाइन नहीं आ रही हो तो आपको टूल्स में जाना है और कमांड लाइन को कंट्रोल+9 से या डायरेक्टली इसको क्लिक करके लेके आ जाना है। अब देखो ये हमने बनाए थे, अब हमारा जो बनाया वाला था आइटम वाला यहाँ तो चला गया। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इसमें भी 6 को 12 करना है तो इसी पे आप 2 बार ऐसे क्लिक करो। 2 बार जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। दिस इज द प्रॉपर्टी विंडो ऑफ दिस एरे ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या करना है, ये आइटम वाले ऑप्शन पे जाना है और यू हैव टू रिप्लेस 6 into 12 और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 का क्या हो जाएगा, 12 बन जाएगा, क्योंकि हमने आइटम्स की संख्या बढ़ा के 12 कर दी है। यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा इतना बन गया, यहाँ पे यहाँ तक बन गया। अब हमको ये वाले पोर्शंस बनाने हैं जो कि यहाँ से 132 दिया हुआ है ऑफसेट, है ना। ये वाला जो ऑफसेट डिस्टेंस है इसको हम कितना ले लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, ये 132 दिया हुआ है। इसके सेंटर से 132 का आधा यहाँ ले लेंगे और 132 का आधा यहाँ ले लेंगे। तो 100 का आधा हो जाएगा 50 और 32 का आधा कितना होगा 16। 116 इस 50 10 60 तो 66 इधर आ जाएगा, 66 इधर आ जाएगा। ठीक है,
तो क्या करते हैं हम इसको ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट ले लेंगे किस पॉइंट से, इस पॉइंट से हम ऑफसेट ले लेंगे। तो हम चलते हैं अपनी ड्राइंग पे, ऑफसेट माइक म्यूट कमांड पे करवाइए ना जाते इनका। हैं लो और सर, माइक म्यूट करवाइए ना इनका। 116 सॉरी 66 एंटर। माइक ऑफ कर दूं क्या मैं यहाँ से? हाँ सर, माइक ऑफ कर दीजिए सर, बहुत इरिटेशन हो रही सर। वेयर इज द ऑप्शन फॉर स्टॉपिंग माइक फॉर ऑल स्टूडेंट्स? म्यूट ऑल। अभी भी आ रहा है वॉइस? नहीं, अब नहीं है सर, अब ठीक है। यस, ओके। नाउ हमको यहाँ पर 66 और 66 का ऑफसेट लेना है, तो हम ऑफसेट कमांड पे जाएंगे और 66 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब ये वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे, और इसी को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये बना लेंगे। और ये पूरी जो एक लाइन दी हुई है ये है 132 की, हम इस पे कंस्ट्रक्शन लाइन से इसको स्केच कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रिम कमांड पे जाके इसको ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम पे जाएंगे, इसको ट्रिम कर देंगे। ये हमने ट्रिम कर दिया, ये भी ट्रिम कर दो, ये भी ट्रिम कर दो। अब हमको इसकी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है, तो ये हमने अलग कर दिया। जब हम इसको अलग कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। अब हम ड्राइंग पे जाते हैं, देखो इस पे ये एक सर्कल बना हुआ है ना, 2 स्टूडेंट्स इज वेटिंग। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। एक 15 रेडियस का दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 होल्स 18 डाया। इट मीन्स अंदर वाले ये दोनों 18-18 के हैं और बाहर वाले 15 रेडियस के हैं। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं हम डी एंटर 18 एंटर, और एक ले लेते हैं आर एंटर 15 एंटर। दोनों सर्कल लेने के बाद हम इनको सिलेक्ट करते हैं और कहाँ जाएंगे, कॉपी पे जाएंगे। कॉपी पे जाने के बाद हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उठा के इस पॉइंट पे ला के रख देंगे। देखो ये जो ग्रीन ग्रीन पॉइंट्स आ रहे हैं, जब तक आपका ओ स्नैप ऑन है तब तक आएंगे। अगर ये बंद रहेगा तो ये पॉइंट्स आने बंद हो जाएंगे। सो दैट जब भी आप चालू करें तो ये आपको ऑन करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी वापस ड्राइंग में, तो देखो यहाँ पे ये इससे मिला हुआ है, ये मिला हुआ है ये वाला। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन को लेके यहाँ पे भी मिला देते हैं ऐसे। ये हमने मिला दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे एक कर्व में मिला हुआ है, ये कर्व में मिला हुआ 8 रेडियस का कर्व है। कहाँ पे है ये कर्व? ये कर्व यहाँ पे है, बताता हूँ आपको। ये वाला जो कर्व है ये कितना है, 8 रेडियस का इधर भी है और 8 रेडियस का इधर भी है, दोनों तरफ ये कर्व बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, कर्व बना देते हैं। कर्व बनाने के लिए हमको मालूम है कौन सी कमांड होती है, हमारे पास फिलेट कमांड होती है। तो हम क्या करेंगे, फिलेट कमांड पे जाएंगे। फिलेट कमांड पे जाने से पहले मैं कर्व का दूसरा एक कलर ले लेता हूँ जिससे कि क्लियरली दिखे। फिलेट पे जाएंगे, आर एंटर, और कितना करेंगे हम, कितना, 8 एंटर। इसके बाद आपको पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस। हमको कुछ नहीं करना, आपको दोनों पॉइंट पे क्लिक कर देना है, पहले और ये दूसरा। एक बार और एंटर करेंगे तो वही फ्लैट कमांड रिपीट हो जाएगी, पहले और ये दूसरा। ये दोनों पॉइंट्स पे हमने इसको क्या किया, फ्लैट कर दिया। और ये वाली लाइन आप चाहो तो अलग कर सकते हो। अब जाते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट में, अंदर का पोर्शन बनाते हैं। अंदर 8 रेडियस का ये कर्व है और एक है आपका यहाँ पे। इस लाइन पे हम क्या करते हैं, 8 रेडियस के 2 सर्कल बना लेते हैं और एक यहाँ 5 रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं। तो हम अपनी ड्राइंग पे जाते हैं और यहाँ पे 8 रेडियस के 2 सर्कल दिए हुए हैं। तो क्या करते हैं, हम सर्कल कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डी एंटर 8 एंटर टाइप कर देंगे। और फिर से, सॉरी ये रेडियस में है, तो हम अगर हमको इसको रेडियस में कन्वर्ट करना है तो आप इसको फिर से 2 बार क्लिक कर लो। तो इसका भी क्या होगा, ये प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगा अपने डिस्प्ले पे। अब देखेंगे कि इस डिस्प्ले पे रेडियस भी दिया हुआ है और डायमीटर भी दिया हुआ है।
तो अगर हमको इसको 8 रेडियस करना है तो डायमीटर में भी चेंज कर सकते हैं हम, रेडियस में भी कर सकते हैं। तो रेडियस को डायरेक्टली 8 टाइप कर दो और एंटर कर दो। तो देखो जैसे रेडियस को 8 किया तो डायमीटर कितना हो गया, 16 हो गया। ये ऑटोमेटिकली होता है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको उठाते हैं और इस पॉइंट पर रख देते हैं। इतना करने के बाद हम देखते हैं हमारी ड्राइंग में जाके, तो हमारी ड्राइंग में देखो एक चीज दी हुई है, यहां से ये मिला हुआ है, ये वाला ये लाइन मिली हुई है, इसी से एक लाइन ये सर्कल हम ले लेंगे ये और इससे एक सर्कल ले लेंगे, ये इससे एक सर्कल ले लेंगे। तो हम सर्कल स्केच करते हैं। अब तो सर्कल स्केच करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग में जाते हैं वापस और ड्राइंग में जाके हम सर्कल स्केच कर देते हैं। पहले हम इसको इरेज कर दें ये ऑब्जेक्ट, और हम जाते हैं अपनी ड्राइंग में। तो यहाँ पे देखो सर्कल्स मिलाने हैं हमको, कितने सर्कल मिलाने हैं। तो क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे अपनी कमांड पे, सर्कल कमांड पे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और एक सर्कल मिलाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और एंटर करेंगे, रिपीट हो जाएगा सर्कल। फिर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये वाला सर्कल मिलाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक। इतना बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, ट्रिम पे जाएंगे, एंटर बटन को दबाएंगे और इसको क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। जो हमको नहीं चाहिए वो हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। ये हमको नहीं चाहिए, ये हमने क्या किया, ट्रिम कर दिया। और ये भी नहीं चाहिए, तो ये भी ट्रिम कर दो, ये भी ट्रिम कर दो। देखो यहाँ आधा पोर्शन बन गया, यहाँ पे ये वाला पोर्शन बन गया और ये वाला पोर्शन बन गया। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल और दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है, ये सर्कल इस पॉइंट से ये वाले सर्कल के पॉइंट पे यहाँ पे 5 का एक सर्कल ले लेंगे, जिसका ये दिया हुआ 5 रेडियस। तो 5 रेडियस का अपन क्या करते हैं, सर्कल ले लेते हैं। ड्राइंग पे जाते हैं और इसी सर्कल पे, अरे यार वो सर्कल ही इरेज कर दिया, कितने का सर्कल था वो, ये वाला सर्कल 50 का था, ये सर्कल हमने इरेज कर दिया। इसको हम वापस स्केच कर रहे हैं, डी एंटर, 50 एंटर, इसको नया ग्रीन दे दो। और यहाँ पे कितने का है, ये 5 रेडियस का सर्कल है, कितने का है, डी एंटर 5 एंटर, ये 5 रेडियस का सर्कल दे दिया। 5 रेडियस का सर्कल देने के बाद अब देखो यहाँ एक नई चीज है जो कि अभी समझ में आई नहीं होगी आपको। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल है, यहाँ पे कहा, यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक एक, और ये वाला से ये वाला तक एक, कितने का है, 6 रेडियस का। 2 पॉइंट सर्कल है 6 रेडियस का। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट यहाँ ले लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे, और दूसरा पॉइंट इसी लाइन पे इधर ले लेंगे 6 रेडियस का। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ एक पहला पॉइंट लेंगे और इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे और 6 रेडियस का दूसरा पॉइंट भी ले लेंगे। तो अपन बनाते हैं 2 पॉइंट सर्कल। ड्राइंग में जाते हैं और सर्कल ले लेते हैं, है ना। सर्कल लेने के बाद देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट पे क्लिक करेंगे, पहला पॉइंट यहाँ लेंगे और दूसरे का रेडियस कितना है, 6, एंटर, डायरेक्ट 6 टाइप करके एंटर कर दो आप। लेकिन ये 6 डायमीटर में बन गया, आई थिंक मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, 3 में बन गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इस पॉइंट पे क्लिक करना है और क्या करना है, सॉरी, सर्कल में जाना है, 2P पे जाना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, 6 का कितना ले लेना है, 12, इसी लाइन पे क्या कर देना है आपको, 12 टाइप करके यहाँ पे छोड़ देना है। और अब आप चाहो तो इसको यहाँ कॉपी कर लो, नहीं तो इसको भी 2 पॉइंट सर्कल में यहाँ बनाओ। कैसे बनाओगे, यहाँ पे जाएंगे हम और फिर 2P ले लेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, इसी लाइन पे इसको डैश करा के और 12 टाइप करके एंटर कर देंगे।
तो ये 12 टाइप करेंगे तो सीधे रेडियस में बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे मिला हुआ है, इस पॉइंट से ऐसे टेंजेंटली मिला हुआ है। तो देखो ये टेंजेंट डिटेक्ट कर रहा है, अब टेंजेंट डिटेक्ट नहीं कर रहा है, अभी कर रहा था। तो आपको टेंजेंट अगर डिटेक्ट कर रहा है तो आप टेंजेंट ले लो, और नहीं डिटेक्ट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार है, इसमें टेंजेंट ले लो, फिर ये टेंजेंट डिटेक्ट करेगा, बना के छोड़ दो। फिर एक बार और लाइन कमांड पे जाओ और इस पॉइंट पे क्लिक करो, यहाँ पे भी अभी टेंजेंट नहीं दे रहा है अब, तो अब आप टेंजेंट यहाँ पे भी ले लो और फिर से टेंजेंट लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे टेंजेंट डिटेक्ट होगा। यहाँ पे टेंजेंट डिटेक्ट हो रहा है, ये बना दिया। देखो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। यदि यहाँ पे भी कुछ आपको लग रहा है कि टेंजेंट वाला प्रॉब्लम है तो आप इसको इरेज करो और लाइन में जाके पहले इसको भी टेंजेंटली ले लो और फिर से टेंजेंट लेके आप इसको यहाँ पे भी टेंजेंटली कनेक्ट कर दो। अब क्या है, ट्रिम कमांड पे जाएंगे, हमको ये लाइन नहीं दी हुई है, ये भी नहीं दी हुई है, और ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है, हमको केवल और केवल इतना पोर्शन दिया हुआ है ऐसे, और ये भी आपका यहाँ से क्या है, ये ऐसे ऐसा है। तो देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। अब हम इसको सेव कर देते हैं, आप इसकी डायमेंशनिंग स्वयं करें, नहीं तो मैं कर दूंगा। चलो मैं ही कर देता हूँ, आप लोग मत करो। डायमेंशंस पे जाता हूँ, लीनियर में जाऊंगा, पढ़ा मैं रहूँ तो मैं ही कर देता हूँ। ये 132 है, बिल्कुल सही है, और ये 116 है, ये भी बिल्कुल सही है। ये कितने का सर्कल है, ये है आपका एक सर्कल, कितने का है, 14 का है। ये कितने, 12 है। ये कितने का सर्कल है, ये है आपका 90 का, बिल्कुल सही है। ये वाला कितने का है, ये 50 का है, ये भी सही है। और यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है 30, और ये आपका दिया हुआ है एक डायमीटर में और एक रेडियस में, है ना। यहाँ पे देखो ये कटिंग है, इसलिए इसको रेडियस में लिया उसने, तो ये हमको डायमीटर में नहीं देना है, इसको इरेज कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से अलग कर देंगे। ये ट्रिम, एंटर और ट्रिम इट, ये ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया। अब हमको इसको रेडियस में देना है, तो डायमेंशंस पे जाके रेडियस पे क्लिक करेंगे, यहाँ साइड दे देते हैं, तो ये हो गया 15 रेडियस, फिर एंटर करेंगे और इसको 8 रेडियस दे देंगे। इस तरीके से हमने ये बनाया, इसको कंप्लीट किया। अब हम वापस जाते हैं ड्राइंग में, तो ड्राइंग में देखते हैं लगभग इसी तरीके का दिया हुआ है ये। तो इसको हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल पी दबाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे। यदि आपको डिस्प्ले पे जाके करना है इसको, तो एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना है, प्रिंटर नेम देना है, यदि प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ ले लो, यहाँ से पीडीएफ ले लो। पीडीएफ लेने के बाद ऑटोमेटिकली पेपर साइज हो जाएगा। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडो पे क्लिक करना है और जितने एरिया को आप सिलेक्ट करोगे उतने एरिया में ये अपने आप ले लेगा। इसके बाद आपको ये दिख रहा है सेंटर द प्लॉट, इसको क्लिक करना है और ये वाला ऑप्शन हमेशा राइट क्लिक रहे, तो क्या होगा, ये कस्टम बेस पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। यदि आप इसको अनक्लिक करेंगे तो आपको देना पड़ेगा 1:1 में बनाना है, या 1:2 में बनाना है, 3 में बनाना, 4 में बनाना, जिसमें भी। तो ये क्लिक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको परफेक्ट जिस रेशो में बना हुआ है उसी रेशो में बनाना है तो इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अनुपात देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एमएम में बनाना है, इंच में करना है तो वो देना पड़ेगा। तो ये भी एक करेक्ट रहेगा। और अब हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू में हमारा ये दिख रहा है इस तरीके से। अब हम राइट क्लिक करके इसको सीधे क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करने के बाद लोकेशन देंगे जहाँ पर ड्राइंग सेव है, हमारी ड्राइंग नंबर हो गई है 10, और हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम अल्टीमेटली इसको क्रॉस करेंगे और ड्राइंग को सेव करेंगे, तो फाइल में जाएंगे, हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम वही चीज करेंगे रिपीट, उसी फोल्डर में जाते हैं। अब ये DWG फॉर्मेट में सेव हो रही है, मतलब कि ये फाइल सेव हो रही है,
वो PDF में सेव हुई, वो अलग हो गई, पर ये ऑटोकैड की फाइल किस पे होती है, .dwg में। तो ये भी हम 10 नंबर टाइप करके क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। नाउ गो टू द विंडो एंड क्लोज द विंडो। Once again go to the file and new and click decide of open and take matrix। तो ये आपकी नई विंडो ओपन हो गई। इस नई विंडो पे आपको फिर से ड्राइंग बनाना है। तो हमारे पास 10-15 मिनट है, हम एक ड्राइंग बनाते हैं, कीप इन टच। नाउ अब हम ये वाली ड्राइंग बनाते हैं। कौन सी वाली, ये वाली ड्राइंग बनाते हैं। ये वाली ड्राइंग बनाने के लिए हमको वही चीज है, सब कुछ दिया हुआ है, हमको लेना पड़ेगा। तो अभी हमने आपको हर बार यही बताता हूँ कि कोई भी एक सेंटर पॉइंट आपको पकड़ना है और वहां से ड्राइंग बनानी है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हमको यहाँ से ड्राइंग बनानी है। तो अपन इस ड्राइंग को बनाते हैं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है, इस पे एक 28 का एक सर्कल दिया हुआ है, ये अंदर वाला, और एक दिया हुआ है इस पे 38 का एक सर्कल दिया हुआ है, बाहर वाला। सबसे पहले हम ये दोनों सर्कल ले लेते हैं, 28 का और 38 का। सर्कल पे गए, पॉइंट लिया, डी एंटर, 28 एंटर, और एक बार और एंटर दबाया। अब हमको इस पॉइंट पे जाना है, आर एंटर, 38 एंटर। आर में है कि डी में है, डी में ही है, सॉरी। तो ये आर में बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्लिक करो और रेडियस वाले को क्या करो, या डायमीटर वाले को क्या कर दो, 38 कर दो, तो ये छोटा हो जाएगा। दोनों सर्कल बन गए। अब दोनों सर्कल बनने के बाद आप एक बार फिर से ड्राइंग में जाओ और एक तीसरा सर्कल दिया हुआ है, ये वाला। कौन सा वाला, यहां से ये 80 डायामीटर का, तो आपको ये आउटर मिलेगा। इस आउटर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 80 डायामीटर का एक सर्कल ले लेंगे और इसको बनाएंगे। फिर से सर्कल पे जाते हैं, उसके पहले हम एक कलर ले लेते हैं, ये मैजेंटा ले लेते हैं। पॉइंट पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, डी एंटर, 80 एंटर। ये हो गया हमारा एक बड़ा वाला सर्कल। अब हम जाते हैं अपनी ड्राइंग पे। ड्राइंग में देखते हैं कि यहाँ से 45 पे एक ऑफसेट दिया हुआ है और यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है 20 रेडियस का, ये वाला। और अंदर जो है एक सर्कल दिया हुआ है, ये वाला सर्कल और ये वाले सर्कल का डायमेंशन सेम है, 2 होल्स 20 डाया। तो हम क्या करते हैं, 45 ऑफसेट ले लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको पहले हम विभाजित करेंगे, 2 लाइन इधर, एक लाइन इधर, ऐसे। और हम जाते हैं अब ऑफसेट कमांड पे, 45 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, इस पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको हम ले लेंगे। तो ये हो गया 45 ऑफसेट। यहाँ ऑफसेट होने के बाद अब हमको यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला दिया हुआ है 20 डायमीटर रेडियस, सॉरी, ये दिया हुआ है 20 डायमीटर वाला और बाहर वाला है 20 रेडियस वाला। तो हम क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। क्या करें, सर्कल बना लें। सर्कल बनाने के लिए हम जाते हैं अपनी ड्राइंग पे और यहाँ से सर्कल ले लेते हैं। यहाँ पे दो, एक है 20 डायमीटर का, तो डी एंटर, 20 एंटर, ये हो गया 20। और एक है 20 रेडियस का, आर एंटर, 20 एंटर, तो ये हो गया आपका 20 रेडियस का। इसको ऐसे ही एज इट इज बना रहने दो अभी। अब हम नीचे का पोर्शन बनाते हैं। नीचे का पोर्शन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द ड्राइंग, और यहाँ से अब देखो ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 90। तो हम इस लाइन को ऑफसेट ले लेंगे 90 यहाँ नीचे की ओर। तो हम इस लाइन को ऑफसेट ले लेते हैं 90, इसी लाइन के सेंटर से 90। जाते हैं अपनी ड्राइंग पे और 90 ले लेते हैं। ऑफसेट कमांड पे जाएंगे और 90 टाइप करके एंटर कर देंगे और हम इस लाइन को क्लिक करेंगे और नीचे डायरेक्ट 90 आया था, देखो ये 90 आ गया, बिल्कुल सही 90 दिख रहा है ये। अब देखो इस पॉइंट पे
यही डायमेंशन वाले दो सर्कल रखे हुए हैं, तो हमको ये बनाने की आवश्यकता नहीं है दो, हम इनको ही कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं। इसीलिए मैंने इसको अभी छांटा या काटा नहीं था। अब हम क्या करेंगे, कॉपी पे जाएंगे और इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। चाहो तो आप एक को दो को एक एक करके सिलेक्ट करो, एंटर दबाना है। अब इस सेंटर पॉइंट से उठाना है और कहाँ रख देना है, इधर। हो गया। अब इतना होने के बाद अब देखो यहाँ पे एक कर्व दिया हुआ है, दिस इज द कर्व एंड द रेट, इसका जो है यहाँ से कितना दिया हुआ है, 98 बाहर से, बिकॉज यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो ये किससे बनेगा, टी टी आर। और यहाँ पे भी एक अंदर दिया हुआ है 26 का, ये वाला, तो ये भी किससे बनेगा, टी टी आर। तो इसको हम अब बनाते हैं, पहले बाहर का बना लेते हैं फिर अंदर का। पहला है 98 का, दूसरा है 26 का। तो चलो बनाते हैं सर्कल TTR से। सर्कल कमांड पे जाएंगे और देखो ये TTR का ऑप्शन इधर आएगा, इधर नहीं आएगा तो राइट क्लिक कर लो और यहाँ से TTR ले लो। TTR लेने के बाद हमको ये वाला पॉइंट क्लिक करना है और ये वाला पॉइंट क्लिक करना है। इसके बाद रेडियस पूछेगा तो कितना है, यहाँ पे रेडियस है 98। तो क्या करेंगे, अब हम टाइप करेंगे 98 और एंटर कर देंगे। ये हमारा एक बन गया कंप्लीट। अब जो दूसरा है वो कितने का है, 26 का है। तो फिर से जाएंगे हम सर्कल पे और क्या करेंगे, इस बार हम यहाँ से TTR ले लेते हैं। अब पूछेगा फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट। देखो TTR का फंक्शन क्या है, अंदर की ओर है तो पॉइंट अंदर की, देखो अंदर से बना ना, तो यहाँ कहीं एक पॉइंट दिया जाएगा और यहाँ कहीं एक पॉइंट दिया जाएगा और यहाँ कहीं एक पॉइंट दिया जाएगा। और रेडियस कितनी है, 26 है। क्या करते हैं हम, यहाँ कहीं एक पॉइंट दे देते हैं और यहाँ कहीं एक पॉइंट दे देते हैं। और कितना रेडियस देना है, यहाँ कर्सर ले जाके 26 टाइप करके छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सभी को ट्रिम कर देते हैं, सेलेक्ट ट्रिम एंटर, और इसको क्या करते हैं हम ऐसे ट्रिम कर देते हैं। ये हमने ट्रिम कर दिया, ये भी हमको ट्रिम करना है, ये भी हमको ट्रिम करना है, ये भी हमको ट्रिम करना है। ठीक है, यहाँ पे भी ये ट्रिम करना है। अंदर देखो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी ये नहीं दिया हुआ, तो हम इसको भी क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। और ये भी हमको नहीं दिया, ये वाले का दिया हुआ है गोल, ये वाला देख लेते हैं, ये भी नहीं दिया हुआ, तो इसको भी हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से ट्रिम करते हैं और फिर दूसरा यहाँ से ट्रिम करते हैं। दोनों ट्रिम हो गए। अब हम इसको बचे हुए को ट्रिम नहीं करेंगे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। ऐसे सिलेक्ट करना है और ऐसे डिलीट करना है। अब देखो इस पोर्शन में यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, कहाँ पे कर्व दिया हुआ है, 9 रेडियस का ये दिया हुआ है कर्व। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 9 रेडियस, यहाँ पे भी 9 रेडियस का कर्व है, यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो ये कर्व कैसे देते हैं बताया था मैंने, कौन सी कमांड है हमारी, फिलेट कमांड। फिलेट कमांड से हम हमेशा क्या करते हैं, कर्व देते हैं। तो फिलेट कमांड में गए और यहाँ पे हम जाएंगे R एंटर, कितना दिया है 9 एंटर। अब हमको ये दो पॉइंट ले लेने हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा फर्स्ट ले लो और इसको दूसरा बना दो। फिर एंटर करोगे रिपीट हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट ले लो, इसको दूसरा बना दो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसकी मेजरमेंट कर दें तो डायमेंशंस पे जाएंगे और मेजरमेंट पे चले जाते हैं। डायमेंशंस पे जाने के बाद पहला ले लेते हैं हम लीनियर, तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये कितना दिया है 45, बिल्कुल सही। ये वाली लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ ना। और फिर से जाते हैं डायमेंशन पे और पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये वाली दी हुई है 90। देखो ये पॉइंट इधर आ गया, तो इसको हम सिलेक्ट करके क्या करें, ड्रैग करके इस पे ले आए, तो ये अपने आप 90 हो जाएगा। देखो अब 90 हो गया। अब जो डायमीटर में दिया है वो डायमीटर मेजर करेंगे, जो रेडियस में दिया है वो रेडियस में मेजर करेंगे। तो डायमीटर में हमको क्या क्या दिया है, पहला तो ये दिया है और एक ये दिया है,
और ये भी डायमीटर में दिया हुआ है, तो ये भी हम ले लेंगे। ये भी डायमीटर में दिया हुआ है, ये भी हम ले लेंगे। जो रेडियस में है वो रेडियस वाले पे जाके रेडियल में दे देंगे। तो ये रेडियस में दिया हुआ है, यहाँ पे 9 इसमें दिया हुआ है, ये रेडियस है, और ये भी क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है आपकी रेडियस है। इसको यहाँ कहीं से पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 20 रेडियस है, और ये डायमीटर है 10। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बनाया। अब हम इसको हैच करेंगे हैचिंग कमांड से। ये है हमारा हैच। हैच पे जाएंगे। हैच पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक पैटर्न ले लेते हैं। उसके पहले हम एक नया कलर ले लेते हैं। यहाँ से भी ले सकते हो और वहां से भी ले सकते हो, दोनों जगह से आप अपनी कलर कोडिंग चेंज कर सकते हो। हैच पे जाएंगे और अब हम पैटर्न चाहें चेंज करना तो ये वाला पैटर्न ले लें, ओके करें, यहाँ पे क्लिक करें, बीचों बीच क्लिक कर दें जहां जहां पे ये बनाना है ये, और क्या करना है, एंटर एंटर दबाना है। देखो बन गया। बनने के बाद क्या होगा, ये बहुत ही घना नहीं बना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके रेशो को बढ़ा देंगे, 10 कर देंगे, तो ये बन गया है ना। ये 10 में थोड़ा 5 करें, सॉरी 0.25 कर दीजिए। देखो यहाँ छूट गया, तो हम वापस जाते हैं हैच में और इसको क्लिक करते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करके एंटर एंटर करते हैं। फिर इसको क्लिक करिए और इसको क्या करिए, 0.25 ले लीजिए। 0.25 नहीं, कितना लिया था इसका वाला, कितना था भाई, 0.025 था, है ना। तो इसका भी हम क्या करेंगे, 0.025 लेके। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी प्रिंटिंग करते हैं, कंट्रोल पी दबाते हैं, यहाँ से वही करेंगे सेम, DWG, यहाँ पे PDF, DWG टू PDF, डिस्प्ले पे जाके विंडो पे सिलेक्ट दिस एरिया ओनली एंड ये इसको क्लिक करेंगे और प्रीव्यू पे जाके देखेंगे ये हमारा बन गया। अब हम राइट क्लिक करके प्लॉट कर देंगे। प्लॉट पे जाने के बाद इस बार लोकेशन इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हमारा लोकेशन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ड्राइंग नंबर कर देंगे 11 और इसको कर देंगे सेव। अब अल्टी ओवरऑल ड्राइंग को सेव करना है तो फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद भी वही लोकेशन आएगी, रिपीट करेंगे हम, ड्राइंग नंबर 11 करेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने आज 2 ड्राइंग बनाई, एक ये और एक ये। मैं तो अपनी ड्राइंग बना रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस होते जा रही है। आप लोग अपनी ड्राइंग बनाएं। आप लोगों को जॉब की आवश्यकता है, आपको मेहनत करनी है, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छी जगह जॉब लगे, मुझे भी खुशी होगी। तो प्रैक्टिस करते रहें। लॉकडाउन में इसका ये मतलब नहीं है कि शांत बैठना है, हमको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। ऊपर वाले ने बहुत कुछ नया सीखने के लिए अवसर दिया है, तो अवसर का प्रयोग करें, जीवन में सुखी रहें। और इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच।